नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के क्रैश के बारे में। आखिर हो क्या रहा है, क्यों सब कुछ नीचे जा रहा है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। अब देखिए, सवाल तो सीधा है, पर इसका जवाब वो इतना सीधा नहीं है। इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे। पहले ये समझते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। बिटकॉइन जो अपने पीक पर था, वहां से गिरकर पिछले कई महीनों के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा झटका है जिसकी लहरें पूरे मार्केट में महसूस की जा रही हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले हमें जूम आउट करके बड़ी पिक्चर को देखना होगा। देखिए, क्रिप्टो मार्केट कोई अलग थलग टापू नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है लिक्विडिटी का सूखना। आसान भाषा में कहें तो मार्केट में जो फ्री पैसा घूम रहा था वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसीज को टाइट कर रहा है। ब्याज दरें कम होने की उम्मीदें भी घट गई हैं। जब पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। क्रिप्टो इसलिए नहीं गिरता कि लोग अचानक उससे नफरत करने लगे हैं। नहीं, वो इसलिए गिरता है क्योंकि पैसा उससे बाहर निकल रहा है। ये सब पैसे के आने जाने का खेल है। जब पैसा आना बंद हो जाता है तो कीमतें गिरनी ही है। एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आया है बिटकॉइन की कहानी में। पहले लोग इसे डिजिटल गोल्ड कहते थे, मतलब एक सेफ हेवन कि जब मार्केट में उथल पुथल हो तो यहां पैसा सुरक्षित रहेगा। पर अब इसकी कहानी बदल गई है। अब ये एक हाई रिस्क टेक स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब जब भी स्टॉक मार्केट घबराता है, बिटकॉइन भी उसी के साथ, बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे जाता है। और यही हमें इन्वेस्टर्स का क्लासिक बिहेवियर देखने को मिलता है। जब भी इकोनॉमी को लेके डर का माहौल बनता है तो सब अपना पैसा बचाने के लिए भागते हैं। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। और इस भगदड़ में सबसे पहले कौन सी चीजें बेची जाती हैं? रिस्की एसेट्स। और आजकल उस लिस्ट में क्रिप्टो का नाम सबसे ऊपर होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बातें। अब जरा जूम इन करते हैं और खुद क्रिप्टो के दुनिया के अंदर झांकते हैं, क्योंकि इस गिरावट की कुछ वजहें मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत जरूरी कहानी बता रहा है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने मार्केट में पैसा लाना बहुत आसान कर दिया था। कुछ महीने पहले तक इनमें जबरदस्त पैसा आ रहा था, जिससे कीमतें आसमान छू रही थीं। पर हाल के हफ्तों में क्या हुआ? ये ट्रेंड पूरी तरह से पलट गया है। अब पैसा इन ईटीएफ से बाहर निकल रहा है। तो जो खरीदारी का प्रेशर था वो अब बिकवाली के प्रेशर में बदल चुका है। अब समझते हैं स्टेबल कॉइन्स के रोल को। ये एक तरह से क्रिप्टो मार्केट का ईंधन है। ये डिजिटल टोकन होते हैं जो डॉलर जैसी किसी स्टेबल चीज से जुड़े होते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में पैसा इन्हीं के जरिए आता है और इन्हीं के जरिए बाहर जाता है। मतलब ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एंट्री और एग्जिट गेटवे हैं। तो सोचिए, अगर ये ईंधन ही कम हो जाए तो क्या होगा? जब स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई घटती है तो उसका सीधा मतलब है कि मार्केट में नया पैसा कम आ रहा है। खरीदारों के पास जो ड्राई पाउडर होता है, यानी खरीदने के लिए कैश, वो कम हो जाता है। और जब खरीदने वाले ही कम होंगे तो गिरती कीमतों को सहारा कौन देगा? और अब बात करते हैं इस समंदर की बड़ी मछलियों की, जिन्हें कहते हैं व्हेल्स। ये वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो होता है। इनके एक छोटे से मूव से भी मार्केट में बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं। और हाल में क्या देखने को मिल रहा है? ये व्हेल्स अपने कॉइन्स को अपने ठंडे बस्ते से निकालकर एक्सचेंजों पर भेज रहे हैं। और ये आमतौर पर एक ही चीज का संकेत होता है कि वो बेचने की तैयारी में हैं। अब जरा सोचिए, जब अचानक से इतनी बड़ी सप्लाई बिकने के लिए मार्केट में आ जाए तो कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव पड़ना तो तय है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्रैश क्यों हो रहा है, पर एक सवाल और है, ये कैसे इतनी तेजी से होता है? क्रिप्टो में कीमतें इतनी जोर से और इतनी जल्दी क्यों गिरती हैं? चलिए अब उन चीजों को देखते हैं जो इस आग में घी का काम करती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है लेवरेज, मतलब उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना। बहुत से ट्रेडर्स बड़ा दाम लगाने के लिए पैसा उधार लेते हैं। अब ये एक दोधारी तलवार है। अगर आप जीते तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन अगर हारे तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। और इसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है।
और लेवरेज की वजह से ही शुरू होता है एक खतरनाक लिक्विडेशन कैस्केड। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सोचिए, कीमत थोड़ी सी गिरी, इससे उन ट्रेडर्स की पोजीशन लिक्विडेट होने लगती है जिन्होंने उधार लिया था। मतलब सिस्टम उनका माल जबरदस्ती बेच देता है। इस जबरदस्ती की बिक्री से कीमत और नीचे जाती है, जिससे और लोगों की पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो गिरावट को सुनामी में बदल देता है। ऊपर से आज के ज़माने में ज़्यादातर ट्रेडिंग इंसानों से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी बॉट्स करते हैं, और ये बॉट्स एक तय नियम पर चलते हैं। जैसे ही बिटकॉइन किसी ज़रूरी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जाता है, ये सारे बॉट्स एक साथ धड़ाधड़ सेल ऑर्डर्स डालना शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, तो हमने कई अलग अलग पहलुओं पर बात कर ली। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि ये पूरी तस्वीर साफ हो सके कि आखिर ये मार्केट क्रैश हो क्यों रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ बाहरी दुनिया का इकोनॉमिक प्रेशर, दूसरी तरफ ETFs और स्टेबल कॉइन्स के जरिए मार्केट से पैसे का बाहर जाना, और फिर मार्केट के अंदर की चीजें जैसे वेल्स की बिकवाली और लेवरेज की वजह से होने वाला लिक्विडेशन। ये सारे 7 फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो नतीजा हमारे सामने है। इसे एक सिंपल फॉर्मूले की तरह देख सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी का दबाव प्लस मार्केट में पैसे की कमी प्लस बेचने का स्ट्रक्चरल प्रेशर, इन सबको मिला दें तो क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के लिए एक बहुत ही नाजुक माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे क्रैश का मतलब अंत नहीं होता। ये एक रीसेट की तरह है, एक ऐसा मौका जब सिस्टम से ज़रूरत से ज़्यादा का लालच और बेहिसाब रिस्क साफ हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बॉटम कहाँ बनेगा? बॉटम तब बनता है जब डर अपने चरम पर होता है और सारा लिवरेज सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट रीसेट होगा या नहीं, वो तो होगा। असली सवाल है कब। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाला वक्त ही बताएगा।